हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से चर पदों के मान कैसे निकालें। एक्स व वाई का मान जिस तरीके से हमको दिया जाता है, इसमें दो समीकरण दी जाती है, ठीक है। दोनों समीकरण में हमको चर पद के मान एक्स और वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो इस विलोपन विधि का अर्थ समझते हैं कि विलोपन का अर्थ क्या है। विलोपन का मतलब है यहाँ पर किसी भी पद को, दोनों में से किसी भी एक पद को यहाँ पर अपन को विलोपित करना है, हटाना है पूरी तरीके से। उसके बाद में हम दूसरे शेष जो चर पद है उसका मान निकाल लेंगे और उसके मान को किसी भी समीकरण में रख के हम दूसरे चर पद का मान भी वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी भी दो विधियां हैं, एक तो जोड़ करके और एक घटाव करके, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर हम तीसरी समीकरण बना लेते हैं। अब तीसरी समीकरण क्यों बनानी है, क्योंकि हमको कोई भी दोनों में से कोई सा भी पद हमको हटाना है, चाहे तो एक्स वाला पद हटा लो चाहे वाई वाला पद हटा लो, ठीक है। और पद हटाने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमको एक्स वाला पद हटाना है, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है। तो यहाँ पर 2x कब होगा, जब इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10। ये अपन को समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। अब समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर अपने पास तीसरे समीकरण क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाना है, तो दो समीकरण यही अपने पास में 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको घटाना है। जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2x, तो दोनों के दोनों पद आपस में कट जाएंगे। तो ये पद पूरा क्या हो चुका है, विलोपित हो चुका है, हट चुका है यहाँ से। अब यहाँ पर है 2y और यहाँ पर है 3y, दोनों के दोनों प्लस वाले हैं तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 5y बराबर, यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे, ठीक है। तो y बराबर 5 को क्या करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, यहाँ पर 6/5 y का मान आ गया, ठीक है। इस y के मान को समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। इस समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। y बराबर 5 समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं। समीकरण 1 x प्लस y की जगह पर अपन रख देते हैं डायरेक्ट 6/5 बराबर 5। यहाँ पर x बराबर 5, इस 6/5 को पक्षांतरण कर लेते हैं, 6/5, ठीक है। इसके बटे में आ जाएगा 1 बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 19 बटे में जाएगा 5। तो x का मान तो कितना आ गया, 19/5 और y का मान आ गया अपने पास में 6/5। तो ये तो किस विधि से हुआ, ये विलोपन विधि से, और उसमें भी किस विधि से, घटाने वाली से, ठीक है। जब किसी भी समीकरण को अपन घटाते हैं, समीकरण जैसे यहाँ पर 3 में से 2 को घटाया है तो हमने यहाँ पर चिन्ह क्या कर दिए, परिवर्तित कर दिए। पर किसी को जब अपन घटाने वाली विधि के अलावा जोड़ वाली विधि से करते हैं तो उसमें चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। ये अपने पास समीकरण 1 है। उसके बाद में समीकरण 2 अपने पास 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ये दूसरी समीकरण। अब यहाँ से अपन को मान लो कि ये वाला पद हटाना है। अब ये वाला पद हटाना है तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर 3y और यहाँ पर 1y है, तो इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे,
3 से समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x प्लस 3y बराबर 5, सॉरी 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 या 15। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण तीन में से अपन समीकरण 2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 3 वह समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 अपने पास है यहाँ पर 3x प्लस 3y बराबर 15, ठीक है। उसमें जोड़ते हैं अपन समीकरण 2 को, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो परिवर्तित नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x और 2x, तो ये हो गया 5x, और यहाँ पर ऊपर वाला प्लस वाला है और नीचे वाला माइनस वाला है, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, बराबर 15 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 19, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो ये इसके बटे में चल जाएगा, तो हो जाएगा 19 बटे में आ जाएगा 5। तो x का मान कितना आ गया अपने पास में 19 बटे 5 आ गया। अब इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, कि मान लो यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान 19 बटे 5 प्लस y का मान निकालना है और उसके बराबर में दे रखा है 5। तो यहाँ से इस 19/5 को उधर पक्षांतरण कर देंगे, इधर ही प्लस वाला है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। तो 5/1 इधर लिख लेते हैं और ये हो गया माइनस का, बराबर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 5, ठीक है। 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे तो आएगा 19। यहाँ पर 25 में से 19 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा y बराबर 6/5, ठीक है। जब इस विधि से करेंगे तब भी y का मान अपने पास में 6/5 आएगा, और x का मान कितना आएगा, x का मान 19/5, यहाँ पर भी 19/5 और यहाँ पर भी 19/5, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि इस वाले पद को विलोपित करना है, जहाँ पर एक तो प्लस वाला हो और एक माइनस वाला हो, तो उसमें आप जोड़ करना पड़ेगा, और जोड़ करोगे तो उसमें चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। पर यदि आप इस विधि से करते हो, घटाने वाली विधि से, तो आपको यहाँ पर चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।